अब नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है और सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है। तो मैं आपको पहले से एक छोटा सा ओवरव्यू देता हूँ। देखिए, डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या है। अब जब हम जनरल एंट्री पास करते हैं तो एक अकाउंट हमारा डेबिट होता है और एक अकाउंट हमारा होता है क्रेडिट, ठीक है। यानी कि दो अकाउंट पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, एक पे डेबिट, एक अकाउंट डेबिट हो रहा है और एक हमारा क्रेडिट हो रहा है। बट सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होता है कि सिर्फ एक अकाउंट पे इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। कई बार सिर्फ एक अकाउंट पे इम्पैक्ट पड़ता है और कई बार किसी पे भी नहीं पड़ता। अब फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए, समझ लीजिए कि जो सिंगल एंट्री सिस्टम है ना, जो छोटे दुकानदार हैं ये वो यूज़ करते हैं। अब किसी ने उनसे कहते हैं कैश में माल ख़रीदा, तो वो लिखते थोड़ी ना है, वो लिखते नहीं है। वो कहते हैं ठीक है, हाँ मैंने भी बेच दिया, बस पैसे ले लिए, ठीक है। लेकिन अगर वो उधार में माल बेचते हैं तब वो लिखते हैं। तो दोनों में आप देखिए कि जब कैश में माल हमने बेचा तो हमने तो एंट्री नहीं करी, ठीक है। लेकिन जब उधार में करा तो सिर्फ मैंने इतना लिख लिया कि हाँ कि मैंने मिस्टर राम को मैंने इतने का उधार माल बेचा है, बस। तो सिंगल एंट्री सिस्टम ये होता है। अब इसकी डेफिनेशन क्या कहती है। सिंगल एंट्री सिस्टम अंडर विच बोथ द एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शन मे नॉट बी रिकॉर्डेड। मतलब दोनों एस्पेक्ट्स हो सकता है एक ट्रांजेक्शन के रिकॉर्ड हों भी, ठीक है, और ना भी, अनलाइक डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है। अब देखिए, अब डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं, ठीक है। बट सिंगल एंट्री सिस्टम में कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस उसमें फॉलो नहीं किए जाते, वहाँ पर कोई भी सेट ऑफ रूल्स नहीं होते हैं, ठीक है। अब डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम में डिफरेंस आपको कैसे बताना है। तो अगर हम बात करते हैं एस्पेक्ट्स ऑफ ए ट्रांजेक्शन की, तो डबल एंट्री सिस्टम में दो एस्पेक्ट्स पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना। अंडर दिस सिस्टम बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ ए ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड। बट सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, अंडर दिस सिस्टम बोथ एस्पेक्ट्स ट्रांजेक्शन में नॉट बी रिकॉर्डेड। मतलब हो सकता है एक रिकॉर्ड हो और हो सकता है एक रिकॉर्ड ना हो सकता है दोनों ही रिकॉर्ड ना हो, ठीक है। अब डबल एंट्री सिस्टम में अकाउंट्स कौन कौन से मेंटेन होते हैं। एक तो होता है हमारा पर्सनल अकाउंट, एक होता है हमारा रियल, एक होता है हमारा नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। मतलब ये तीन टाइप के जो अकाउंट्स होते हैं वो मेंटेन किए जाते हैं। अब इन्हीं में ही ना हमारे एक्सपेंस अकाउंट, असेट अकाउंट, लायबिलिटीज़ वगैरह आ जाती है। ये मैंने अभी आपको बताया नहीं है, ये गोल्डन रूल में आता है। ये मैं आपको एक अलग से सेपरेट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट हम किसे कहते हैं, ठीक है। बट अगर हम बात करते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम में, ठीक है, अंडर दिस सिस्टम ओनली पर्सनल अकाउंट्स एंड कैश अकाउंट्स आर मेंटेन, ठीक है। यानी सिर्फ पर्सनल अकाउंट और सिर्फ कैश बुक अकाउंट ही मेंटेन किए जाते हैं। हैंस इट रिमेन्स एन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड ऑफ अकाउंट्स। इसी वजह से यहाँ पर जो रिकॉर्ड होते हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं, ठीक है। अब डबल एंट्री सिस्टम का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है। तो डबल एंट्री सिस्टम का यूज़ तो हर जगह होता है, ऑलमोस्ट ऑल बिजनेस। बट सिंगल एंट्री सिस्टम का जो यूज़ है वो ओनली टाइनी बिजनेसेस, यानी कि जो छोटे बिजनेस होते हैं ना, उनमें ही यूज़ होता है। अब डबल एंट्री सिस्टम की जो ऑथेंटिसिटी है, ठीक है, वो कहाँ कहाँ पर है। दिस सिस्टम इज़ कंसिडर ऑथेंटिक बाय द कोर्ट। यानी कि अगर आप इस सिस्टम के थ्रू अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट वगैरह मेंटेन करते हो तो उसको आप एविडेंस के तौर पे आप कोर्ट के सामने पेश कर सकते हो। बट सिंगल एंट्री सिस्टम इज़ नॉट कंसिडर्ड एज ऑथेंटिक सिस्टम, ठीक है।